फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी इतनी आसान चीज नहीं है। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले कि प्रेगनेंसी इतनी आसान चीज नहीं है जितनी हमें लगती है या जितनी हमें दिखती है। ये चीजें जब हमारे ऊपर खुद के ऊपर आती हैं या हम जब इसको फील करते हैं तब हमें पता चलता है कि प्रेगनेंसी क्या है। यस, तो प्रेगनेंसी जो टाइम होता है वो बहुत डिफिकल्ट भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। मिक्स ऑफ फीलिंग्स होती हैं, कभी अच्छा लगता है कभी बुरा लगता है। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा है जिसमें हमें बहुत बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। अब उसमें बुरा क्यों लगता है? आप ऐसा क्या फील करते हैं कि आपको मतलब कभी बुरा लगता है, अच्छा कुछ भी नहीं लगता है, बुरा लेकिन एक खुशी भी होती है? बुरा इसलिए लगता है क्योंकि अजीब सी वाइब्स आती हैं एकदम से। मतलब हम पेरेंट्स बनने वाले होते हैं, फ्यूचर की टेंशन होती है, कैसे होगा क्या होगा पता नहीं यार, बड़ी टेंशन सी होती है ऐसे। लेकिन ब्यूटीफुल ये है कि जब आपका पार्टनर आपके साथ होता है, हर चीज़ में वो आपके साथ खड़ा रहता है, तो लगता है कि अच्छा है, फ्यूचर भी अच्छा ही जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो कैसा रहा, क्या क्या हमने प्रॉब्लम्स फेस की, कैसा हमने फील किया, कैसे हम उससे ओवरकम हुए और उसमें हमने काफ़ी इंजॉय भी किया, काफ़ी हम डरे हुए भी थे। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ट्राइमेस्टर मतलब कि आपका 3 मंथ का जो पीरियड रहता है, फर्स्ट 3 मंथ का हम डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट के 3 मंथ्स आ जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स आ जाते हैं, मतलब 3 to 6 आ जाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में। 6 to 9 होते हैं, वो आ जाते हैं हमारे लास्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर। 7, 8, 9। 7, 8, 9। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आपको पता होगा पहला मंथ तो ऐसे ही निकल जाता है सस्पेंस में कि प्रेगनेंसी हमने कंसीव की भी है कि नहीं की है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। वो तभी पता चलता है जब आप नेक्स्ट मंथ में आपका जो भी साइकिल रहता है, पीरियड साइकिल, उसमें आप टेस्ट करने के बाद। तो पहले महीना तो हमारा ऐसे ही निकल गया था, हमें पता नहीं था। हमने खूब ट्रेवल किया, मंदिर भी घूमे, खूब मस्ती की, पहाड़ों में भी गए, खेतों में भी गए, खूब मस्ती की, हमें कुछ नहीं पता था। सेकंड जब हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला, और वो वीडियो आपने देखी भी होगी कि हम कितने खुश थे, कितने एक्साइटेड थे जब हमें पता चला। तो फर्स्ट मंथ पे मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके फटाफट से पहले उस वीडियो को देख लीजिए। 3 महीने तक की मैंने सारी वीडियो डाली हुई है, मतलब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो भी है उसकी सारी वीडियो मैंने मंथ वाइज डाली हुई है, पहले वो आप देख लीजिए। तो जैसे ही मैंने बताया कि सेकंड मंथ में हमने जो टेस्ट किया उसके बाद पता चला कि वी आर प्रेग्नेंट। उसके बाद जो डर था उसको दूर करने के लिए हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कंसल्ट किया और कुछ रूटीन मेडिसिन्स होती हैं जो नॉर्मल मेडिसिन्स चलती हैं प्रेगनेंसी में। पूरे 9th मंथ तक मेडिसिन अब चलती रहेंगी। तो वो डॉक्टर ने हमें मतलब दी और कुछ एडवाइस भी दिया कि कैसे कैसे आपको रहना है, कैसे क्या खाना है, कैसे कौन सी दवाई कैसे लेनी है, वो सारी चीज़ें, कब आपका अल्ट्रासाउंड होगा, कब आपका स्कैन होगा, कौन सा ब्लड टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें बताई। तो इस वीडियो में हनी बताएंगे। हनी का फर्स्ट मंथ बताओ, हनी कैसा गया आपका? फर्स्ट मंथ तो जैसा मैंने बताया कि इतना कुछ पता नहीं था। ये था कि हाँ, हमें लग रहा था कि कुछ है, बंटी को मतलब ऐसा फील हो रहा था, लेकिन उसमें इतनी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई, खाने में या सोने में, कुछ भी काम वाम करने में, घूमने फिरने में कुछ ऐसे निकल गया था फर्स्ट मंथ तो। क्योंकि फर्स्ट मंथ में हमने हमारी न्यू कार भी ली थी तो उसकी भी खुशी थी, और हमारी जो ये प्लानिंग थी उसकी भी थी, मतलब काफ़ी चीज़ें थी कि और खुश होने उसके वाली। बाद जो आता है वो आता है सेकंड मंथ, और सेकंड मंथ में तो भाई साहब जो हुआ, तो सेकंड मंथ के बारे में हालत इतनी खराब हो गई थी आपको यकीन भी नहीं होगा। कुछ सब्जी घर में सब्जी नहीं बनी, पूरा 1 महीने घर में सब्जी नहीं बनी, क्योंकि छौंक जैसे ही लगा बंटी का खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं किया। 1 महीने नहीं हनी, अप्रोक्स 2 मंथ। सेकंड और थर्ड में तो ऐसे नहीं, अभी मैं सेकंड मंथ का बता रहा हूँ, थर्ड का तो बाद में बताऊँ। थर्ड में तो काफी कुछ था। ऑफिस में भी मैं जो लंच लेके जाता था वो अचार के साथ या फिर मिर्च के साथ, क्योंकि सब्जी बनती ही नहीं थी। सब्जी बनी तो बंटी ने खाना नहीं खाया, और उसके बाद अगर सब्जी नहीं भी बनी तो मोस्टली तो उस टाइम पे दलिया ही खाया था।
दलिया खाया, तो दलिया खाने के बाद भी ऐसे मतलब उबेक आना, दवाई लेने में प्रॉब्लम होना, कोई भी मेडिसिन मतलब एक बार में ली नहीं जाती थी। तो वो दूसरा महीना तो मतलब ये लगा लो बंटी ने कुछ खाया ही नहीं, घर तो कुछ खाया नहीं। मोस्टली ज़्यादातर आपने देखा होगा व्लॉग्स में या तो छोले भटूरे या फिर बाहर जाके कुछ। नहीं छोले भटूरे नहीं खाए मैंने, मतलब जिस चीज में सब्जी होती थी वो मैं खाती नहीं थी। छोले भटूरे तो एक दो बार खाए, एक बार खाए थे हाँ, बस। फिर वो छोले भटूरे भी नहीं खाए। मतलब कि उस टाइम पे सब्जी जैसे ही नाम भी सुन रहा है सब्जी, तो बस कुछ नहीं खाना। ऑफिस में भी अगर किसी की सब्जी देख ली तो खाना नहीं खाना पूरे दिन। उसके बाद बचता क्या था, एप्पल भी इतना नहीं खाते थे। मतलब दूसरे जो सेकंड मंथ था उसमें खाना बिल्कुल आपका ना के बराबर था। और सेकंड मंथ में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई थी, वैसे तो हमारी जो मैचिंग है वो होती नहीं है खाने में। जो मेरे को अच्छा लगता है वो बंटी को नहीं लगता, बंटी को लगता है वो मेरे को नहीं लगता, पर खा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। पर सेकंड मंथ में ऐसा हुआ कि जो मेरे को चीज़ें अच्छी लगती थी, जैसे कि सड़ा हुआ बर्गर जो खाना होता है, ऑयली बर्गर, वो मेरे को अच्छा लगता है, बंटी को मैगडी का अच्छा लगता है। लेकिन सेकंड मंथ में बंटी को वो सड़ा हुआ बर्गर अच्छा लगता था, ऑयली। मैं मना करता था कि ये ऑयली है, इसको मत खाओ मत खाओ, लेकिन बर्गर खाना तो वही खाना। इस तरह से मतलब काफ़ी, तो इस तरह से कर करा कि सेकंड मंथ निकल गया था, मतलब बिना सब्जी के मैंने निकाल लिया था। उसके बाद आता है थर्ड मंथ, और थर्ड मंथ में तो भाई साहब इससे भी बुरी हालत हो गई। एक तो हर एक सेकंड में मूड स्विंग होना। पहले बोलती थी कि खाना घर खाएंगे, फिर एकदम से नहीं मेरे को बाहर बर्गर खा के आना है, या मेरे को वो चीज़ खा के आनी है। वहाँ पहुँच गया मार्केट में। एक दिन तो ऐसा हुआ कि सेक्टर 23 गए मोमोज खाने, चाप तंदूरी मोमोज खाने। अच्छा। तंदूरी मोमोज वाले के पास जैसे ही पहुंचे, यूँ नहीं मेरे को नहीं खाने, कुछ और खाएंगे। फिर मैंने कहा तो आपको डोसा पसंद है, डोसा खा लो। डोसा वाले के पास गए, डोसा भी नहीं खाना। घर वापस आके दलिया बना के खाया। तो इस तरह से मतलब कि प्रेगनेंसी में ये चीज़ें बहुत फेस करने को मिलती हैं कि मूड आपका बहुत जल्दी स्विंग होगा। पहले 3 महीने में तो बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। पहले मुझे लगता था ना कि अगर ऐसा कुछ बोलते हैं ना वो ड्रामे होते हैं, लेकिन ये सच है। मतलब वही तो एक मैं- सेकंड में ऐसे किया और मूड चेंज हो गया। ऐसा कुछ भी हो सकता मैं है। ऑफिस में होता यूँ करे, कब निकलोगे, ठीक है आज वहाँ चलेंगे ये खाने, मैं खुश हो जाता। आने के बाद पहले ही बता देते कि जल्दी आ जाना, नहीं तो क्या पता मेरा मूड बदल जाए, और वो मूड बदल ही जाता है। बदला हुआ मिलता। बदला ही हुआ मिलता। हनी ऑफिस में रहते तो मैं एकदम एक्साइटेड हुई रहती थी कि आज मुझे वो छोले भटूरे खाने हैं या फिर मुझे कुलचे खाने हैं। ठीक है, मैं बोलती हनी को फोन करके, लेकिन जब तक हनी आते तो कुलचे का मूड तो चेंज हुआ। सबसे बड़ी बात कि बंटी किसी सबको पता होगा जो जानते हैं कि बंटी कभी भी स्पाइसी फूड नहीं खाती, लेकिन सेकंड और थर्ड मंथ में इतना स्पाइसी फूड खाया। मतलब मेरे को स्पाइसी अच्छा लगता है, और बाहर अगर कुछ खाते और मैं यूँ बताना यार बहुत मिर्ची है, कहाँ मिर्ची है इसमें मिर्ची है ऐसे। मम्मी आई, मम्मी के सामने मम्मी मिर्च बहुत ज़्यादा खाती है, मतलब स्पाइसी। तो मम्मी ने जो सब्जी बनाई उसमें भी बंटी कहती मिर्च तो इसमें है ही नहीं। मम्मी भी है इसमें मिर्च नहीं है। मम्मी ने, हम लाल मिर्ची नहीं खाते हैं, हम हरी मिर्ची खाते हैं। मम्मी ने सब्जी में 10-10 मिर्ची काट के डाल दी, लेकिन मुझे फिर भी मिर्ची नहीं लग रही। तब मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इंसान 2 मिर्ची डलवाता था हरी मिर्च की सब्जी में 2 ही मिर्च डालना, वो 10 मिर्च में भी हो रहा है। मिर्च कहाँ है, ना मुंह जलता ना कुछ। और पता है सबसे बड़ी बात क्या होती है, कि सबसे बड़ी बात ये होती है कोई चीज़ जैसे आपको सूट नहीं कर रही। पहले मुझे हरी मिर्ची मतलब मिर्ची सूट नहीं करती थी। अगर मैंने ज़्यादा मिर्ची खा ली तो मेरे पेट में जलन होने लगती थी, हिचकी आ जाती थी। और तब अब प्रेगनेंसी में क्या हो, मैं कितनी भी मिर्ची खा लूँ ना मुझे हिचकी आएगी ना मेरे पेट में जलन होगी। मुझे यूँ लगता है कि थोड़ी और खा ले और कोई प्रॉब्लम नहीं होती सच में ही। और सबसे बड़ी बात देखो, आप हमारे हर ब्लॉग में देखते हो कि हम कोल्ड कॉफी सैंडविच हर मतलब सैटरडे संडे तो फिक्स ही है। वैसे भी नॉर्मली हम सुबह ब्रेकफास्ट में सैंडविच ही खाते हैं। 1-2 महीने तक बंटी ने ना सैंडविच बनने दी ना कोल्ड कॉफी। एक बनाना शेक तो बनता था खैर, या फिर पहले बादाम का पानी था उस टाइम में। हनी रोज मुझे आके बोलते आज तो कोल्ड कॉफी पी लेते हैं। मैं सैटरडे को नाम मत लेना मेरे सामने। सैटरडे को तो मैं जबरदस्ती बनाता, पीती नहीं थी बंटी, पर मैं बनाता कि चलो आज तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, कॉफी सैंडविच ये सब। एक और इंसिडेंट्स मैं इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर का बताता हूँ। नॉर्मली मतलब बंटी मंदिर वगैरह में बहुत कम जाती हैं, मेरे साथ चली जाती हैं, लेकिन मैं काफ़ी दिन से कह रहा था, मतलब जब से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, कि मैं साईं बाबा को मानता हूँ, साईं मंदिर में मैं जाता हूँ, कभी चलेंगे। लेकिन आज तक कभी नहीं गई। हमारे नज़दीक ही है लेकिन नहीं गई। और जैसे ही सेकंड मंथ में मतलब एंटर किया स्टार्ट हुआ सेकंड मंथ, तो थर्सडे को मैं साईं मंदिर के लिए मैंने कहा चले, बोली चलो। अब वहाँ गए, एक बार गए, उसके बाद कंटिन्यू दूसरा तीसरा फोर्थ, इवन बंटी हर थर्सडे को साईं मंदिर जाती थी। आपने ब्लॉग्स में देखा भी होगा कि हर थर्सडे को हम साईं मंदिर जाते थे। तो काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुए बंटी में, कि क्या जो खाना था वो चेंज हो गया, मूड थे वो स्विंग होते थे,
पता है मेरा बेबी आपके ऊपर जाएगा पूरा। उसको भक्ति पूजा में बहुत विश्वास है, मुझे इतना मतलब मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा मैं ढोंग ढपोरा दिखावा नहीं व्हाट करती। डू यू मीन बाय ढोंग ढपोरा? तो ये कुछ चेंजेस थे जो मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बंटी में हुए, जो मैंने आपको बताए। एक तो खाना स्पाइसी खाना, जैसा कि मतलब स्पाइसी फूड खाना, जी खराब रहना, मूड स्विंग होना, और इसके साथ में सबसे ज्यादा है सोना। लंच में खाना खाने आती बंटी, सो जाती, फोन करके उठाना पड़ता, आपका टाइम हो गया जाओ। जैसे ही मैं ऑफिस से आता सोई हुई मिलती, फिर आके उठाता कि खड़े हो जाओ, बाहर चलो थोड़ा घूम के आते हैं। मैं कभी दिन में नहीं सोती थी, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे इतनी बहुत नींद आई, नींद आती थी। इतनी नींद आई, अगर मैंने यूं कर दिया तो मैं सो गई। वैसे मैंने सुना है कि मतलब प्रेगनेंसी में नींद आती है ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आई, उसके बाद तो कम ही है। हाँ मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आती ही है, ऐसा सुना है मैंने कि प्रेगनेंसी, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो बंटी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुए, जो कि मैंने बताया आपको, और काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब आपको पता हो कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और फिर उनकी आपको केयर करनी है, टाइम पे उनको मेडिसिन्स देना है, हाँ, बहुत केयर जो करते उनका मन हैं। करे वो उनको खाना खिलाना है। रात को 11 बजे भी अगर यूँ बोले मेरे को बाहर जाना है, ये चीज़ खानी है, तो वहाँ पे जाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिस पे आप यकीन नहीं करेंगे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, वो आपको कैसा लगा, किस किस के साथ ऐसा हुआ था प्रेगनेंसी में, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने रिकॉर्ड किए हैं, रिकॉर्ड करनी चाहिए ऐसी चीज़ें मेमोरी के लिए, कि जो मतलब दवाई देता था तो बंटी का रिएक्शन कैसा होता था, जब खाना देता था तो बंटी का रिएक्शन कैसा होता था, और जब बाहर ले जाता था तब कैसा रिएक्शन होता था, नींद में जब उठा था तब क्या रिएक्शन रहता था, वो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं एक एक चीज़। वो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के, आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में। सीन्स वो आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।